नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज में पीसी सैनी। कैमरे के पीछे मेरे साथी महेश के साथ। सीकर जिले के एक विधानसभा है श्रीमाधोपुर। श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र के पंचायत चिपलाटा और उसी चिपलाटा पंचायत का एक ये युवक जिसका नाम है पूरणमल कुमावत। इनके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। लगभग 3,20,000 रुपए का इनके खाते से कट गए। इनको इसकी कोई जानकारी भी नहीं है। तो ये 3,00,000 लगभग 20,000 कैसे इनके अकाउंट से गायब हुए हैं, वही जानकारी हम उनसे मांगते हैं। बताइए, पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम पूरणमल कुमावत है। मैं चिपलाटा निवासी हूँ। क्या काम करते हो? मैं मनरेगा में नेट का काम करता हूँ और सोशल ऑडिट का कार्य करता हूँ। जी, क्या हुआ, ये वाक्य कैसे क्या घटा? पहले तो टोटल अमाउंट की जानकारी दीजिए कि आपके खाते से कब कब कितना पैसा निकला। मेरे खाते से 3,20,000 रुपये लगभग निकल गए, जो मेरे को पता ही नहीं चला। यानी 29/7/2024 को 1 रुपया नेट हुआ। इसके बाद में 30/7 को 2,30,000 रुपये नेट हुआ। फिर 30/7 को ही 60,000 रुपये निकाले गए। फिर 31/7 को 1,700 रुपये। फिर 6/9 को 22,200 रुपये का नेट किया गया। कुल मिलाकर के 3,20,000 रुपये नेट किए गए मेरे खाते से फ्रॉड हुए, जिसका मुझे कोई भी पता नहीं चला। न मेरे पास में कोई मैसेज आया, न कोई फोन आया, और बिना सूचना के पैसे निकल गए। मेरे को पता भी नहीं चला। आपको पता कब चला कि आपके खाते से पैसे गायब हो गए? मेरे को पता तब चला कि मैं जयपुर गया हुआ था। वहाँ पर मेरी DRP की ट्रेनिंग थी। उस ट्रेनिंग का जो मानदेय दिया जाता है, वो मानदेय सभी के खाते में आ गया और मेरे खाते में नहीं आया। और न मेरे कोई मैसेज आया। पहले मैसेज आता था, वो मैसेज भी नहीं आया। इसलिए मैंने टोल फ्री नंबर 180-1800 वो नंबर आते हैं टोल फ्री, उन पर फोन करके पूछा तो उन्होंने बताया कि आपके खाते में केवल 58 रुपये शेष बचे हैं, 1 भी रुपया नहीं है। तब मेरे को पता चला, उन्होंने बताया कि आपके खाते से पैसे नेट हुए हैं, आपने किया है क्या? तब मैंने कहा कि मैंने कोई नेट नहीं किया, न कोई मेरे पास में कोई सूचना है। इसलिए फिर बैंक दूसरे दिन में जयपुर से गांव आया। गांव आकर के मैं बैंक में गया और बैंक में मैंने स्टेटमेंट। आपका खाता कौन से बैंक में है? मेरा खाता बैंक पंजाब नेशनल बैंक चिपलाटा में है। फिर आप बैंक में गए? हाँ, मैं बैंक में गया। मैनेजर से बात हुई उनसे पूछा गया कि ये क्या हुआ। तब उन्होंने जांच करके बताया कि आपके खाते से ये पैसे नेट हुए हैं। तो फिर बैंक मैनेजर से आपने बताई ये सब बातें कि? हाँ, बैंक मैनेजर को मैंने सभी बातें बता दी। उन्होंने क्या कहा? क्योंकि उनसे जानकारी मांगी होगी, सर कैसे उनसे मैंने कहा कि मेरे पैसे कैसे निकल गए, न तो मेरे पास मैसेज आया, न कुछ कॉल आया, फिर भी मेरे पैसे निकल गए। कैसे निकल गए? उन्होंने कहा कि ऐसे हो जाता है, फ्रॉड करने वाले कर लेते हैं। और मेरी नेट बैंकिंग भी उसी दिन चालू कर दी गई। जब उनको पूछा गया कि मेरी नेट बैंकिंग बिना आए क्यों चालू कर दी गई, तो उन्होंने बताया कि फ्रॉड करने वाले व्यक्ति ऐसे ही होते हैं जो सब चीज ऑटोमेटिक कर लेते हैं। तो आपने पूछा नहीं कि फिर इस तरह से तो किसी का खाता ही नहीं ऑटोमेटिक? मैंने उससे कहा कि इस तरह से मेरे खाते में मैंने आपको जिम्मेदारी सौंपी थी, मैंने कुछ किया ही नहीं, तो मेरे खाते से पैसे कैसे ट्रांसफर कर दिए बिना किसी मेरे को पूछे बिना ही आपने ट्रांसफर कर दी। तो नेट बैंकिंग से भी आपका कटा ही है। तो आप फोन पे, गूगल पे सब चलाते हो? मेरे पास में न तो फोन पे है, न गूगल पे है, न कोई ATM कार्ड है, कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का माध्यम केवल आधार और मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ था। और फिर आप बैंक से लेन देन कैसे क्या करते थे? आपको पैसे की जरूरत होती थी? बैंक से मैं केवल डायरी ले जाता था और उन्हीं से लेन देन करता था, डायरी से केवल। फिर उसके बाद मैनेजर से बात होने के बाद उसके बाद फिर एक FIR आ गया कुछ? फिर मैंने बैंक से बात होने के बाद में बैंक से स्टेटमेंट निकलवाया और उन्होंने कहा कि आप FIR दर्ज करो या फिर किसी साइबर थाने में इनकी कंप्लेंट दर्ज कराओ। तो मैं साइबर थाने में भी गया
वहाँ भी कंप्लेंट दर्ज करवाई, एसपी साहब के पास में भी गया, वहाँ भी करवाई, और जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा। थोई थाना अपना तो थोई थाना क्षेत्र लगता है, तो थोई थाने में नहीं गए थे क्या आप? यानी कि मैं सीकर साइबर हाँ। सीकर साइबर थाने में जाने के बाद में उन्होंने कहा कि आपके नजदीकी थाने में जाओ, वहाँ आपकी रिपोर्ट दर्ज होगी। फिर मैं यहाँ पर आया थाने में, थोई थाने में, तो वहाँ पर भी मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। बाद में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया, तब मेरी रिपोर्ट उनके माध्यम से कहने पर रिपोर्ट 1 महीने बाद में रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसका अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। मतलब आपकी रिपोर्ट 1 महीने बाद हुई है? 1 महीने बाद में मेरी रिपोर्ट दर्ज की गई। वो सब कुछ आपके पास से जो आपने? सब कुछ स्टेटमेंट है मेरे पास में। देखिए ये बैंक का स्टेटमेंट उनके पास है, हम आपको दिखा दें। FIR कहाँ है? FIR भी इसी में है जी, ये FIR है जो ये बता रहे हैं कि 1 महीने बाद इनकी FIR दर्ज हुई। और जो कहा आपने ज्ञापन किस पर कलेक्टर साहब को दिया था? कलेक्टर साहब ने यहाँ पर रात्रि चौपाल में आए थे 19 तारीख को, उस वक्त गांव में आए थे यहाँ पर, तो रात्रि के समय में उनको दिया गया था। तो देखिए ये पूरनमल कुमावत जो एक मजदूरी करके अपना पेट पाल रहा था, और इनके खाते में से बात हम करें तो लगभग 3,20,000 रुपए, जिसकी इनको कोई जानकारी नहीं, इनकी कोई परमिशन नहीं थी, इनके साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये बैंक में भी गए, बैंक मैनेजर से इनकी बात हुई, तो बैंक मैनेजर ने और किस तरह का रवैया आपके साथ रखा? बैंक मैनेजर ने तो मेरे को कहा कि आपने मोबाइल से कुछ छेड़खानी की है। तब मैंने कहा मेरे पास में न तो कोई कॉल आया, न मैंने कोई छेड़खानी की, बिना किसी कारण के मेरे पैसे निकल गए, मेरे को पता ही नहीं चला। 1 महीने के बाद ही मेरे को पता चला था कि मेरे पैसे निकल गए। और थाने में गए तो थाने वालों ने क्या कहा, पुलिस ने क्या कहा? पुलिस में गया, मैं थाने में गया तो पुलिस वाले पहले तो FIR दर्ज नहीं की, और फिर कलेक्टर साहब के पास में गए, उसके दबाव से फिर उन्होंने FIR दर्ज तो कर ली, लेकिन उसके आगे कुछ भी नहीं कर रहे, कोई भी प्रोसेस नहीं कर रहे। तो कभी गए आप FIR दर्ज करवाने के बाद? हाँ, FIR दर्ज कराने के बाद में गए पुलिस थाने में? थाने में 2 या 3 बार जा करके आया हूँ। उन्होंने कहा कि आपके पैसे बेंगलोर और मुंबई के खाते में ट्रांसफर हो गए हैं, आपको वहाँ चलना पड़ेगा, हमारे साथ चलना पड़ेगा। अब उन्होंने हमें कहा नहीं कि कब चलना है, ये बात हमें बताई नहीं अभी तक। आप लास्ट कब गए थे थाने में ये जानकारी लेने? यानी कि कितने दिन हो गए? 1.5 महीने हो गए लगभग, मैं थाने में गया था पहले, और उसके बाद में जिस अधिकारी को ये केस सौंपा गया उसका ट्रांसफर हो गया, अब नए आ गए यहाँ पर, तो इसके बाद में कोई सूचना नहीं है। अभी तो शायद वो मेले में लग रहे हैं, श्याम बाबा का मेला चल रहा है ना, उसमें तो मेले से आने के बाद आप उनसे जाके संपर्क करना, पूछना कि भाई इसमें कहाँ पे क्या हुआ है। तो जाऊंगा, मैं जाके संपर्क करूंगा उनसे और पूछूंगा कि आगे क्या प्रोसेस किया उन्होंने। तो आपने मैनेजर से नहीं पूछा क्या कि इस तरह से कोई शिकायत नहीं होती है अकाउंट की? मैंने मैनेजर से पूछा कि साहब इतनी बड़ी रकम यानी कि ट्रांसफर होती है तो आपके ID पासवर्ड लगते हैं, तो आपके ID पासवर्ड ही उन्होंने क्या चुरा लिए कि मेरे फोन को तो यह हैक कर लिया, कुछ कर लिया, मेरे को तो पता नहीं चला क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, परंतु उनके ID पासवर्ड भी किसने चुरा लिए, वो ID पासवर्ड मैंने थोड़ी दे दी। ID पासवर्ड लगाते हैं बैंक के, तभी 50,000 से ऊपर की रकम ट्रांसफर होती है। उन्होंने तो बिना किसी कारण के ही, मेरे को पता ही नहीं, उन्होंने दूसरे खाते में नेट कर दिए। मतलब आप कह रहे थे कि मैनेजर के जो बैंक के पासवर्ड ID है वो लगता है तब ज्यादा होता है इसका ट्रांसफर? उनकी जो ID और पासवर्ड लगते हैं उसके बाद में ही ट्रांसफर होती है 50,000 से ऊपर की रकम। और मेरी नेट बैंकिंग चालू नहीं थी, वो भी ऑटोमेटिक उसी दिन चालू कर दी गई जिस दिन मेरे पैसे निकले। ये सबसे गंभीर विषय है, सोचने वाला विषय है कि मेरी नेट बैंकिंग ऑटोमेटिक कैसे चालू कर दी, बिना फॉर्म भरे, बिना अप्लाई किए हुए। जब मैंने अनुमति नहीं दी तो मेरी नेट बैंकिंग बैंक से चालू कैसे हो गई? ये बैंक वालों की गलती है। तो आपने पूछा नहीं मैनेजर से कि उन्होंने पूछा बैंक वालों को, तो उन्होंने तो ये बताया कि जो फ्रॉड करने वाले वो ऑटोमेटिक कर लेते। ये बात कही, मेरे को तो संतुष्टि नहीं मिली कुल मिलाकर। तो देखिए पूरनमल कुमावत है ये, और इन्होंने बताया इनके साथ क्या हुआ। इन्होंने जो बैंक स्टेटमेंट FIR जो भी ज्ञापन दे रखे थे वो सारे के डॉक्यूमेंट्स इसमें ये है, और 3,20,000 के लगभग इनके साथ ये फ्रॉड हुआ है। और ये बहुत बड़ी रकम होती है एक आम आदमी के लिए जो मजदूरी करके अपना लालन पालन करता है। या फिर हम कहें कि इस रकम को जुटाने में आपको कितना समय लगा था? मैं
सर 2008 से मनरेगा में कार्य कर रहा हूँ। उसी वक्त से मेरे खाते में धीरे धीरे जो पैसे इकट्ठे हो रहे हैं वो उसी खाते में, जो खर्च दिए वो तो खर्च दिया और बाकी उसी खाते में शेष बचे हुए थे। मतलब आपकी 17 साल की ये कमाई पूंजी थी। थोड़ा 17 साल की जो कमाई है वो उसी में थी और वो भी चली गई। मैं तो ये भी कहूंगा ये जो लोग फ्रॉड करते हैं, अगर ऐसा करते हैं तो भाई आपको नहीं पता कि आप किसके पैसे निकाल लेते हो खाते में से, इस पे क्या बीती होगी। अब 16-17 साल इन्होंने एक एक रुपए जोड़कर ये 3,20,000 के आसपास पैसे इकट्ठे किए थे, जिन्होंने आपको निकालने में 4-5 दिन लगे। तो आप ये भी देखा करो, फ्रॉड से कुछ नहीं होता है, मेहनत करके आप कमा के खाओगे वही आपके पास रहेगा। तो पूर्ण मौत हम भी प्रयास करेंगे। अभी तो ये अधिकारी व्यस्त है, जैसे ही थोड़ी एसएचओ आते हैं उनसे भी हम बात करते हैं इस मामले में लेकर, और बैंक में भी हम जाकर बात करेंगे, बैंक मैनेजर से भी प्रतिक्रिया लेंगे, वो हम हमारी अगली खबर में दिखाएंगे। तो पूरनमल कुमावत, जो कि इनके पिता का नाम है ग्यारसलाल कुमावत, और ये वार्ड नंबर 5 चिपलाटा, तहसील श्रीमाधोपुर, डिस्ट्रिक्ट सिक्कर, स्टेट राजस्थान का रहने वाला, जिनके साथ 3,20,000 की एक बड़ा गबन इनका हुआ है, जो कि एक इनका अकाउंट था पंजाब नेशनल बैंक में, जहां से फ्रॉड है या फिर इसमें किसी की क्या है वो तो अभी जांच का विषय है। इसका खुलासा तो पुलिस करेगी। अगर इस मामले की गंभीरता तक अगर पुलिस प्रशासन जाता है तो निश्चित रूप से इसका पता चल सकता है। जैसे मैंने कहा कि 50,000 से ऊपर का मनी ट्रांसफर होती है तो उसमें बैंक के पासवर्ड आईडी लगती है, ये भी सोचने का विषय है। क्या है क्या नहीं, इस पूरी जांच पड़ताल तो जब पुलिस करेगी, पुलिस की जांच आएगी, अगर ईमानदारी से काम करेगी तो निश्चित रूप से इसका क्लू मिलेगा कि ये पूरा कैसे क्या हुआ, फ्रॉड हुआ है, क्या है, किसके हाथ है। हम भी उम्मीद यही करते हैं, बैंक मैनेजर से भी हम यही उम्मीद रखेंगे कि वो भी इस मामले में थोड़ी गंभीरता दिखाएं, क्योंकि एक आम आदमी की पूंजी जो 3,20,000 है वो बहुत बड़ी रकम होती है। उनके पूरे सपने लगभग 16-17 साल की उनकी कमाई थी। और तो एसएचओ से भी हमें यही निवेदन करेंगे, उम्मीद करेंगे कि वो इस मामले की गंभीरता से ले। जैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने एफआईआर लेने में भी काफी लेट किया, फिर कलेक्टर साहब के सर के बाद उन्होंने एफआईआर ली, तो इन चीजों को भी उनको थोड़ा नोटिस रखना चाहिए कि एक आम आदमी की भी बिना किसी जान पहचान के उनकी तुरंत सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि 3,20,000 रुपए कोई छोटी सी रकम नहीं होती। आज अगर 20 रुपए जेब से गिर जाते तो बड़ा दुख होता है, ये तो 3,20,000 का मामला है। उम्मीद करते हैं कि संबंधित अधिकारी इस मामले में गंभीरता दिखाएंगे। खबर में इतना ही। मैं पीसी सनी, कैमरे के पीछे मेरे साथी महेश के साथ। धन्यवाद।